आदरणीय दर्शकों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आदर्श शिक्षण चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष कक्षा 9वीं का ये पाठ जो एक कविता है कबीर दास की साखियाँ लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इस कविता में कबीर दास जी ने ईश्वर की भक्ति और हमारे जीवन में जो काम होते हैं कुछ आवश्यक उनके बारे में प्रकाश डाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कबीर दास जी के बारे में थोड़ा सा परिचय इनका, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के संत माने जाते हैं। निर्गुण काव्य धारा के संत माने जाते हैं। निर्गुण का अर्थ होता है निराकार ब्रह्म। ऐसे संत कवि जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई भी आकार ना हो। निराकार के बारे में कहा गया है कि पग बिन चलए करे विद नाना। निराकार ब्रह्म के बारे में बताया गया कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विध नाना। निराकार ब्रह्म का कोई भी रूप नहीं है, ना तो उनके पैर हैं और ना ही उनके हाथ हैं। बिना पैरों के वो चलते हैं और बिना हाथों के वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, बिना कानों के सुनते हैं। तो इस तरह से ये निराकार का रूप बताया गया और ऐसे ही निराकार ब्रह्म के उपासक थे संत कबीर दास जी। आइए इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म 1398 में काशी के निकट हुआ था। एक लोक कथा के अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उसने लोक लाजवश इस बच्चे को, नवजात बच्चे को एक तालाब के किनारे छोड़ आई थी। उधर से नीमा और नीरू नाम के दंपत्ति मतलब पति पत्नी जा रहे थे। वो दोनों निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थे। उन्होंने उस प्यारे से बच्चे को उठा लिया और अपने घर लेकर के आए, उसका पालन पोषण किया और उनका नाम कबीर रखा। उनका जो पैतृक जो व्यवसाय था वो जुलाहा था, कपड़ा बुनने काम करते थे। तो कबीर दास जी ने वही जुलाहे का काम अपनाया। इनका विवाह लोही नाम की एक लड़की से होता है। लोही इनकी पत्नी बनी और इनके 2 संतानें हुई। एक बेटा था जिसका नाम कमाल था और एक बेटी थी जिसका नाम कमाली था। तो ये इनका परिवार था। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने खुद अपने बारे में कहा था कि मसी कागज छुगो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कभी कागज छुआ नहीं, ना ही मेरे हाथ में कभी कलम आई है। लेकिन ईश्वर के प्रभाव से, ईश्वर की भक्ति से कबीर दास जी की आत्मा पवित्र थी और उनके हृदय से उद्गार जो निकलते थे वो साखी, सबद और रमैनी के नाम से विख्यात हैं। आइए हम आगे चलते हैं। तो कबीर दास जी की वाणी का मुख्य संदेश निर्गुण ईश्वर की उपासना का संदेश देना रहा है। तो ये केवल जो थे आंखें देखी में विश्वास करते थे और कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करते थे। ये संदेश इन्होंने पूरे दुनिया को दिया था। इनकी रचनाओं में बीजक प्रमाणित है। इसके नाम है साखी, सबद और रमैनी। पदों को सबद कहा जाता है और दोहा साखी, दोहों को साखी कहा गया है और जो इन्होंने पदों की रचना की उसे सबद कहा गया है और जो इन्होंने कुछ चौपाइयां भी रची उन्हें रमैनी के नाम से जाना जाता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा का नाम दिया था। ये एक जगह पर स्थिर नहीं रहे। कबीर दास जी ने हमारे देश के विभिन्न प्रांतों की यात्रा की और उन सभी प्रांतों की भाषा का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। तो इनकी रचनाओं में सभी भाषाओं का मेल मिलता है, इसीलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी अर्थात पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर नामक स्थान पर हुआ था। कहा जाता है कि इनके मृत्यु के समय एक कथा थी कि मगहर में मरने से नरक की प्राप्ति होती है और काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अपने अंतिम दिनों में कबीर दास जी जो है मगहर चले जाते हैं और अपने प्राण वहीं पर त्याग देते हैं। तो इनके दोनों धर्म के शिष्य थे, कुछ हिंदू भी थे, कुछ मुसलमान भी थे। तो दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा, वाद विवाद होने लगा।
मुसलमान जो उनके शिष्य थे वो चाहते थे कि हम इनको दफनाएंगे, और जो हिंदू इनके शिष्य थे वो चाहते थे कि हम तो इनको जलाएंगे। तो कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, चादर से उनका मृत शरीर ढका हुआ था। कहा जाता है कि जब चादर को उठा करके देखा गया कुछ ही समय बाद, तो वहां पे केवल फूल ही फूल थे, वो मृत शरीर गायब हो चुका था, अदृश्य हो चुका था। तो फिर उन फूलों को आधा आधा बांट लिया, मुसलमान शिष्यों ने उन फूलों को ले जाकर के दफना दिया, और जो हिंदू शिष्य थे उन्होंने उन फूलों को ले जाकर के अंतिम संस्कार किया, जलाया। तो यहाँ पर जो कविता जो साखियां के नाम से दी जा रही है, उन साखियों में हम आइए देखते हैं। पहली साखी में कबीरदास जी ने भगवत प्रेम का वर्णन किया है, ईश्वर के प्रेम का वर्णन किया है। दूसरी साखी में ईश्वर प्राप्ति के विषय में बताया है, संत के लक्षण एवं ज्ञान की महिमा का वर्णन है। पहले पद में ईश्वर को निराकार ब्रह्म रूप और घटघट वासी होना बताया है। दूसरे पद में ज्ञान की आंधी के रूपक द्वारा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन किया है। आइए हम चलते हैं अब इनकी साखियों की तरफ। पहली साखी देखेंगे, जो दोहा है वही साखी है। साखी को ही दोहा कहा जाता है और दोहे को ही साखी कहा गया है। तो पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराएं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनत न जाएं। मान सरोवर अर्थात ज्ञान रूपी सरोवर में प्रेम रूपी पवित्र जल भरा हुआ है। ज्ञान रूपी सरोवर में पवित्र प्रेम रूपी जल भरा हुआ है, और जिसमें हंस रूपी प्रेमी जन या साधु क्रीड़ा कर रहे हैं या किल्लोल करते हुए मोती रूपी मुक्तावस्था को चुगते हैं। मोती रूपी मुक्तावस्था को चुगते हैं, इसीलिए वे ईश्वर भक्ति से विमुख होकर कहीं अन्यत्र नहीं जाते। जो भी उस प्रेम रूपी सरोवर में आगे क्रीड़ा करते हुए वो अपनी मुक्ति के लिए मुक्ति रूपी फल का चुनाव करते हैं, चुनते हैं, चुगते हैं, और वे कहीं जाते नहीं। उनका ना तो मन कहीं जाता है, ना शरीर कहीं जाता है, और इसके अतिरिक्त वो कहीं जाते नहीं। भाव ये है कि जीव कुंडलिनी के जागृत होने पर सुषुम्ना मार्ग से शून्य शिखर पर पहुंच जाता है, शून्य शिखर पर पहुंच जाता है। वहां जीव रूपी हंस अमृत रूपी कुंड में क्रीड़ा करने लगता है। ये भगवत भक्ति प्राप्ति की उत्कृष्ट दशा होती है। वहां जाकर जीव आनंद रूपी मोती को चुगता है, प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। इस आनंद की प्राप्ति के बाद सांसारिक आनंद तुच्छ लगने लगते हैं। जब इस तरह की आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो जाती है, सुख प्राप्त हो जाता है, तो फिर जो सांसारिक जो आनंद है वो बहुत ही छोटे लगने लग जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पर कबीरदास जी ने बताई है। दूसरे में आगे चलेंगे कि प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत हुए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिला, मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिला। सब आपस में एक दूसरे की बुराई करते हुए नजर आए, सब जो है एक दूसरे से जलन रखते हुए नजर आए, आपस में भाईचारा किसी में नहीं है। कबीरदास जी ने यहाँ बताया कि जब हम आपस में भाईचारा मेल मिलाप रखेंगे, प्रेम रखेंगे, तो हमारे अंदर जो विष रूपी दुर्भावनाएं हैं वो अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी, अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी। ये बात कबीरदास जी ने यहाँ पर बताई है। तीसरी साखी में आइए चलते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को। उन ज्ञानी पुरुषों के बारे में कबीरदास जी ने बताया जिनके पास ज्ञान है। उनसे कहा है कि तुम अपने ज्ञान का प्रसार निर्भय होकर के करते रहो। ये संसार तो कुत्तों के समान है जो अपना समय व्यर्थ में नष्ट करते हैं और दूसरों की कमी निकाल करके पीछे पड़ जाते हैं। आप देखते होंगे कहीं कुछ लोग जा रहे होते हैं या आप लोग जा रहे होते, रास्ते में कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, थोड़ी दूर तक पीछा भी करते हैं। इससे क्या होता है
कि वो अज्ञानी हैं, उन्हें पता नहीं है आपके बारे में, और वो अपना समय भी व्यर्थ नष्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों की आदत होती है, कोई जा रहा होता है तो उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं। यही बात कबीरदास जी ने बताई है कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ करके और दुलीचा बिछा करके बैठ जाना चाहिए और अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। ये संसार तो एक कुत्ते का रूप है जो भौंकता रहता है और अपना समय बर्बाद करता रहता है। अगला देखेंगे, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होए के हरे भजे सोई संत सुजान। कहते हैं कबीरदास जी कि पखा पखी के कारण, पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष। पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार को भूल जाता है, मनुष्य सारा संसार भूल जाता है और वो सांसारिक बंधन में फंस जाता है, फिर वो ईश्वर भक्ति को भी भूल जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर की भक्ति करता है वही सच्चा संत होता है। इसलिए पक्ष और विपक्ष में हमें नहीं पड़ना चाहिए, हमें किसी भी पक्ष की तरफ नहीं जाना चाहिए, ना विपक्ष की तरफ जाना चाहिए, हमें निष्पक्ष होना चाहिए। अगर हमारे पास दो पक्ष के लोग आते हैं समझौता करवाने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, हम दोनों का ही पक्ष ना लें। आप जिसका भी पक्ष लेंगे उसके तो भले हो जाएंगे, जिसका पक्ष नहीं लेंगे उसके बुरे हो जाएंगे। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि निष्पक्ष रहना चाहिए। अगर न्याय करने की बारी भी आए तो निष्पक्ष होकर करना चाहिए, कोई भी किसी के दबाव में आकर के कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। कहते हैं कि हिंदू तो राम राम करते हुए मर गया और मुसलमान खुदा खुदा करते हुए मर गया। अर्थात आपस में इतने मतभेद रहे हिंदू और मुसलमान के चक्कर में कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए और वे ईश्वर भक्ति को भूल गए। कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित रहता है, वही व्यक्ति जीवित रहकर ईश्वर भक्ति कर सकता है जो इन दोनों के निकट न जाए, अर्थात इन दोनों में भेद नहीं समझता। ये समझना चाहिए कि ईश्वर राम और रहीम तो एक ही है, एक ही रूप है, तो फिर हमें अंतर नहीं करना चाहिए और हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए। हम जिस धर्म के भी हैं अपने धर्म के लिए हमें भजन करना चाहिए और दूसरे में निष्ठा रखनी चाहिए। आगे देखेंगे, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। तो इस दोहे में भी कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को व्यर्थ बताया है। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान के बीच में जो भेद है वो व्यर्थ है, बेकार है, उसको नहीं करना चाहिए। आपस में भेदभाव करने से हमारा ही नुकसान हो जाता है। तो काशी फिर काबा फिर काशी भया, मतलब कि काशी और काबा तो एक ही है और राम ही रहीम है। अलग अलग जरूर नाम जरूर है लेकिन उनका सार तो एक ही है, एक ही है। मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान काबा है और हिंदुओं का काशी है, लेकिन दोनों ही परमपिता के स्थान है। उनके रूप अलग अलग हैं लेकिन मनुष्य है एक ही वो। तो ये बताते हैं कि मोट चून मैदा भया, आटा होता है मोटा होता है, उसको दोबारा पीस करके वो मैदा बन जाता है। इसी तरह से उनके रूप एक ही हैं, मतलब अलग अलग हैं लेकिन है एक ही। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इस भेद को ना पढ़ करके हमें मिल करके रहना चाहिए और तभी हमें भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य व्यर्थ में ही दोनों के बीच भेदभाव और दीवार खड़ी करता है, हमारे लिए दोनों ही समान हैं। और अंत में देखिए यहाँ पर कबीरदास जी बताते हैं कि ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंचन होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में
कुल मतलब वंश में, परिवार में, यदि ऊंचे कुल में जन्म लिया है और करनी अर्थात कर्म अच्छे नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, तो फिर उसकी निंदा होती है, सब उसकी निंदा करते हैं। अगर उच्च वर्ग में जन्म लिया है और निम्न कर्म करता है तो फिर कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करता, उसकी निंदा ही करते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सुबरन कलश सुरा भरा, सोने के कलश में यदि शराब भर दी जाए तो लोग शराब को ही की ही निंदा करते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो सोने के कलश में भर दी गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कर्म की महत्ता का प्रतिपादन है, कर्म की महत्ता ही बताई गई है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति चाहे वो किसी भी वंश में हो वो सम्माननीय होता है, उसका आदर होता है। लेकिन अगर बुरे कर्म करता है तो अगर वो उच्च वर्ग में भी है तब भी उसकी निंदा होती है। जिस तरह से सोने के कलश में शराब भरने पर उसकी निंदा ही की जाती है, ये बात कबीरदास जी ने यहाँ पर बताई है। तो ये था हमारे लिए, हमारे पास आज छोटा सा कालांश आपके लिए, कक्षा 9वीं के लिए। और इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं, आइए हम उनसे अब परिचित होते हैं। सभी बच्चे देखेंगे एक साथ। हंसा का अर्थ होता है हंस या ज्ञानी। मुक्ता फल का अर्थ होता है मुक्ति रूपी फल या मोती। शुभ्र का अर्थ होता है शुभ्र या पवित्र। केली का अर्थ होता है क्रीड़ा। अनंत का अर्थ होता है दूसरी जगह। विष का अर्थ होता है जहर रूपी दुर्भावनाएं। हस्ती का अर्थ होता है हाथी। दुलीचा का अर्थ होता है कालीन। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष। निरपक का अर्थ होता है निष्पक्ष। सुजान का अर्थ होता है सज्जन। मुगा का अर्थ होता है मर गया। दोहू का अर्थ होता है दोनों के। चून का अर्थ होता है आटा। कुल का अर्थ होता है वंश। सुब्रन का अर्थ होता है सोना। सुरा का अर्थ होता है शराब। तो ये कुछ कठिन शब्द हैं जो इस कविता के अंतर्गत आए थे, साखियों के अंतर्गत। सभी बच्चे इन पर एक बार नजर डालेंगे और इनको अपनी कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। इनके माध्यम से ये कविता आपको पढ़ने में, समझने में और भी आसान हो जाएगी। तो ये था कबीरदास की साखियां कविता, और इसी के साथ हमारा ये कालांश यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। हम आपके लिए और भी अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियोस लाने वाले हैं। धन्यवाद।